सबसे पहले तो मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। एक्चुअली एक नहीं, दो गुड न्यूज़ है। नंबर 1, हमने इंस्टाग्राम पर 5 लाख फॉलोअर्स क्रॉस कर लिए हैं। और ये कैसे हुआ पता है? हम फाइनेंस पर इंसाइटफुल कंटेंट बनाते रहे, कई सारी रील्स पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते रहे और आप सबका प्यार भी मिला। एंड गुड न्यूज़ नंबर 2 इज हमने यूट्यूब पर हमारी इंग्लिश चैनल भी स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप या आपके फ्रेंड्स को हमारा कंटेंट इंग्लिश में देखना हो ना, तो आप हमारी हर्ष वीरा इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इंस्टाग्राम पर फॉलो और यूट्यूब की इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। अब आते हैं हमारे आज के वीडियो पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसी सिस्टम शेयर करने वाला हूं जिससे आप हर महीने करीब 20,000 रुपए का डिविडेंड अर्न कर सकते हो। और एक मिनट, ये कोई रैंडम वीडियो नहीं है जहां मैं आपको कोल इंडिया या वेदांता जैसे शेयर्स खरीदने बोल दूंगा, बल्कि मैं ऐसे स्टॉक्स की बात करने वाला हूं जिसकी डिविडेंड यील्ड 13 से लेकर 14% पर एनम तक है, जो इंडिया के 99% रिटेल इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स 3 से 4% की डिविडेंड यील्ड भी मुश्किल से देते हैं, लेकिन मैंने ऐसे 5 इन्विट्स की लिस्ट बनाई है जो 14% पर एनम तक की डिविडेंड यील्ड दे रहे हैं। यानी 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पर साल के करीब 14,000 रुपए का डिविडेंड मिल सकता है, और वो भी साल में 4 बार, क्योंकि ये इन्विट्स क्वार्टरली डिविडेंड पे करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इन्विट्स रियल असेट्स को होल्ड करते हैं जहां हर दिन पैसा बनते रहता है। इन्विट का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। सोचिए, एक म्यूचुअल फंड की तरह, बस फर्क इतना है कि ये फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता, ये इन्वेस्ट करता है इंडिया की एक्चुअल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, जैसे कि हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, सोलर प्लांट्स, रोड्स एंड ब्रिजेस। ये सब असेट्स एक ट्रस्ट में पूल किए जाते हैं, और जब इन असेट्स से रेवेन्यू आता है ना, टोल कलेक्शन से या पावर ग्रिड टैरिफ से या हाईवे की एन्युइटीज से, तो उस रेवेन्यू का 90% हिस्सा कंपल्सरीली इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये सेबी का मैंडेटरी रूल है। इन्विट अपनी कमाई रोक नहीं सकता है, और ये इन्विट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी होते हैं, बिल्कुल स्टॉक्स की तरह। यानी आप जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, धन, किसी भी ब्रोकिंग ऐप से इसके यूनिट को खरीद सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट सिर्फ 100 रुपीज के आसपास होती है, और कभी कभी तो उससे भी कम होती है। आज मैं आपको 5 ऐसे इन्विट्स बताने वाला हूं जो सारे के सारे 200 रुपए से कम वाले हैं, और एक इन्विट तो ऐसा है जिसका प्राइस सिर्फ 60 रुपए पर यूनिट है, और यील्ड करीब 13 से लेकर 14% पर एनम की है। अब असली सवाल, रिटर्न कितना मिलता है? और यहां आता है वो नंबर जो आपको सुन के लगेगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। और सबसे अच्छी बात, इस डिविडेंड के लिए आपको पूरा साल वेट करने की जरूरत भी नहीं है। यह आपको क्वार्टरली मिलता है। मार्केट ऊपर हो या नीचे, हर क्वार्टर डिविडेंड सीधे आपके बैंक अकाउंट में आते रहेगा। क्वार्टरली का मतलब है साल में करीब 4 बार। ये वीडियो में हम इंडिया के उन 5 लिस्टेड इन्विट्स को कवर करने वाले हैं जिनके बारे में 99% रिटेल इन्वेस्टर को आज तक पता ही नहीं है। हर एक का बिजनेस मॉडल, हर एक की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, और सबसे इंपॉर्टेंट, कहां इन्वेस्ट करना समझदारी है और कहां पे ट्रैप है। ये सब कुछ हम डेटा के साथ वेरीफाइड और रिसर्च करके बात करेंगे, कोई स्पेकुलेशन नहीं करेंगे। तो बस एक काम करो, ये वीडियो को एंड तक देखते रहो, और देख लोगे ना तो मेरी गारंटी है आज रात आप ये सोचते होंगे कि इस इन्वेस्टमेंट के बारे में मुझे पहले पता क्यों नहीं चला। बट डोंट वरी, जब जागो तब सवेरा। शुरू करते हैं उस इन्विट से जो इंडिया का सबसे सेफ लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स यील्ड प्ले करता है, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एनएसई पे लिस्टेड है, पीजी इन्विट के नाम से। स्पॉन्सर है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का महारत्न पीएसयू है, मतलब सीधा सीधा गवर्नमेंट बैक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका बिजनेस मॉडल समझने में आपको 30 सेकंड लगेंगे और फिर आप कभी भूल नहीं पाओगे। ये ट्रस्ट 5 अलग अलग एसपीवी को ओन करता है, यानी 5 अलग अलग स्पेशल पर्पस व्हीकल्स, जिनमें 11 हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस है। टोटल 3699 सर्किट किलोमीटर्स का नेटवर्क है, और इन लाइन से जो रेवेन्यू आता है ना, वो डिपेंड नहीं करता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हुई है। रेवेन्यू आता है अवेलेबिलिटी से, मतलब अगर लाइन 98% टाइम अवेलेबल रही तो फुल टैरिफ मिलती है। बारिश हो, स्टॉर्म हो या कुछ भी हो, गवर्नमेंट का पैसा आते रहेगा। अब ये नंबर्स देखिए जो आपको जेन्युइनली हैरान कर देंगे। आईपीओ में इसका प्राइस था 100 रुपीज पर यूनिट, जो कि मई 2021 में आया था। तब से लेकर अब तक हर क्वार्टर बिना एक भी बार मिस किए 3 रुपए पर यूनिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। हर क्वार्टर 3 रुपए का मतलब है साल के 12 रुपए, हर साल बिना एक भी क्वार्टर मिस किए। और करंट प्राइस है लगभग 90 रुपए 50 पैसे के आसपास। मतलब अगर आप आज 90 रुपए में एक यूनिट खरीदते हो और आपको पूरे साल में 12 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है, तो आपकी यील्ड हो गई 13.33%, वो भी एक AAA रेटेड गवर्नमेंट बैक्ड असेट पर। बैंक एफडी से ऑलमोस्ट डबल। ऑफ कोर्स ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन तो नहीं है, क्योंकि बैंक एफडी में आपको 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। यहां ऐसी कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इन्वेट गवर्नमेंट बैक्ड है, थोड़ी सेफ्टी तो बनती
करती है। अब तक लिस्टिंग के बाद क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्रॉक्सीमेटली 55 रुपीज पर यूनिट तक हो चुका है। ये देखो पूरी हिस्ट्री आपकी स्क्रीन पर है, यानी जिसने आईपीओ में 100 रुपए लगाए थे उसे अब तक 55 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है। 55% टोटल रिटर्न मीनिंगफुल है डिस्पाइट प्राइस बीइंग स्लाइटली बिलो आईपीओ। लेकिन इसमें एक बड़ा रिस्क है जो 99% लोग इग्नोर कर देते हैं। देखो FY28 में कुछ TSA यानी कि ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहे हैं। एनालिस्ट एस्टिमेट कर रहे हैं और उनके मुताबिक इससे एनुअल कैश फ्लो में करीब 250 करोड़ रुपए का फर्क पड़ेगा। मतलब अगर नई एसेट एक्वायर नहीं हुई तो FY28 के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कट हो सकते हैं। और यहां प्रॉब्लम यह है कि स्पॉन्सर PGCIL ने एसेट मोनेटाइजेशन फिलहाल रोक रखी है। लिस्टिंग के बाद से कोई भी नई एक्विजिशन जीरो है। यह फंड अभी फ्लैट लाइन पर है, सेफ है, यील्ड धमाकेदार है, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। ये इन्वेट उनके लिए है जो लोग सिर्फ सेफ पैसिव इनकम चाहते हैं। और हमारे पास और भी 4 हाई यील्ड इन्वेट्स है। आगे मैंने सबका कंपैरेटिव एनालिसिस भी किया है, तो वीडियो एंड तक देख लो, फिर खुद डिसाइड कर लेना कि कौन से इन्वेट में कितना पैसा लगाना है। अब आते हैं उस इन्वेट पर जो मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप 3 मोस्ट अंडररेटेड इन्वेस्टमेंट में से एक है, इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। NSE पे इंडी ग्रिड के नाम से लिस्टेड है और इसका ट्रैक रिकॉर्ड सुन के आपको बिलीव भी नहीं आएगा। आईपीओ 2017 में आया था 100 रुपीज पर यूनिट पे, लेकिन करंट प्राइस 165 रुपीज है। यानी ये इन्वेट ने कैपिटल अप्रिसिएशन का बेनिफिट भी दिया है। सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन से ही अब तक 65% का रिटर्न बना चुका है। ऊपर से लिस्टिंग के बाद से लेकर अब तक क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली 113 रुपए पर यूनिट। अब जरा दोनों को ऐड करो, किसी ने आईपीओ में 100 रुपए लगाए होते ना तो अब तक उसका टोटल रिटर्न करीब 178 रुपए हो चुका होता, यानी 178% का रिटर्न 9 साल में। एनुअलाइज्ड अप्रॉक्सीमेटली 13% का रिटर्न बनता है। और ये एक इन्वेट है, कोई इक्विटी फंड नहीं है, फिर भी इतना जबरदस्त रिटर्न दिया है। एंड अगेन यहाँ आपको रिटर्न हर क्वार्टर मिल रहे हैं, यानी साल में करीब 4 बार रिटर्न मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 8-9 साल बाद एक बार रिटर्न मिला है सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन से। नो, कैपिटल अप्रिसिएशन तो एक्स्ट्रा है, उसके अलावा आपको डिस्ट्रीब्यूशन हर क्वार्टर मिलते रहा है। इसका बिजनेस मॉडल भी पावर ग्रिड के जैसा ही है, अवेलेबिलिटी बेस्ड पावर ट्रांसमिशन टैरिफ। लेकिन इंडीग्रिड इसमें रुका नहीं, ये फंड सोलर जनरेशन में भी गया और इंडिया के पहले यूटिलिटी स्केल स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में भी इन्वेस्ट किया। 45 पावर प्रोजेक्ट्स है, 53 ट्रांसमिशन लाइंस है, 9336 सर्किट किलोमीटर्स है, 16 सबस्टेशंस भी है, 1.5 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी भी है। ये सिर्फ एक फंड नहीं है, ये एक मिनी पावर एम्पायर है। AUM देखिए, जब ये फंड लिस्ट हुआ था ना तब इसका AUM था लगभग 5000 करोड़ का और आज इसका AUM है करीब 32,800 करोड़। 6.5 गुना की ग्रोथ हो चुकी है, वो भी सिर्फ 9 साल में। ये सिस्टमैटिक एक्विजिशन का रिजल्ट है और ये इन्वेट वन ऑफ द बेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोथ दिखा रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन का असली मजा देखिए, FY18 में डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट था 9 रुपए 57 पैसे, FY25 में 15 रुपए 35 पैसे, FY26 का गाइडेंस है 16 रुपए का, हर साल बढ़ते जा रहा है। सिर्फ एक बार FY22 में थोड़ा सा डिप आया था, लेकिन उससे भी इमीडिएटली रिकवर कर गया। ये एक ऐसा फंड का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है जो अपने इन्वेस्टर के साथ ईमानदारी से खड़ा है और हर साल रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ कंसिस्टेंट ग्रोथ भी दिखा रहा है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 9.5% के आसपास है, अगर मैं करंट प्राइस 165 को कंसीडर करूं तो। लेकिन जो लोगों ने 100 रुपए पे लिया था, अगर उसे 16 रुपीज की डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है ना तो यील्ड हो गई 16% की। ये पावर ग्रिड से थोड़ा कम लग सकता है। पिछले एक साल में देखा जाए ना तो इसने करीब 13% का कैपिटल अप्रिसिएशन और 9% की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड दी है, यानी टोटल करीब 21% का रिटर्न दिया है। लेकिन ये नंबर्स गारंटीड बिल्कुल नहीं है, फ्यूचर में भी कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। पावर ट्रांसमिशन से आगे भी एक ऐसा एसेट क्लास है जहां हर रोज पैसे बनते रहते हैं, दैट इज रोड एसेट, टोल रोड्स एंड हाईवेज। यहाँ पे मूवमेंट बहुत हाई होती है और पैसा भी बड़ा बनता है और अगला इन्वेट वही ओन करता है। ये एक ऐसा इन्वेट है जिसके बारे में 99% लोगों ने कभी सुना भी नहीं होगा। आई एम वेरी श्योर आपने भी नहीं सुना होगा, क्योंकि ये मार्च 2024 में ही लिस्ट हुआ है, एकदम नया है, 2-3 साल हुए हैं। लेकिन जो मॉडल है ना वो बहुत पावरफुल है। इसका बिजनेस मॉडल सबसे अलग और सबसे सेफ है। सारे रोड इन्वेट्स में से ये सबसे सेफ है। क्यों पता है? आइए समझते हैं। ये प्योर HAM असेट में इन्वेस्ट करता है, हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल। इसका मतलब ये है कि NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कॉन्ट्रेक्चुअली गारंटीड एन्युइटी पेमेंट करता है। ट्रैफिक कितना भी हो पैसा आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है, यानी परफॉर्मेंस का रिस्क
ऑलमोस्ट जीरो हो गया। जीरो ट्रैफिक का रिस्क है। ये एक ऐसे बिजनेस की तरह है जहां आपका कस्टमर गवर्नमेंट खुद है और जनरली वो कभी लेट पेमेंट नहीं करता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया में जितने भी हाईवे इनविट्स अवेलेबल है उन सब में से ये वन ऑफ दी सेफेस्ट है। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। इसका आईपीओ मार्च 2024 में आया था। आईपीओ प्राइस था 100 रुपीज पर यूनिट, लेकिन करंट प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 122 रुपए। सिर्फ 2 साल में 22% का कैपिटल अप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है और डिस्ट्रीब्यूशन आईपीओ के टाइम गाइडेंस थी कि 11.5 रुपए पर यूनिट साल का मिलेगा। एक्चुअल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एक्चुअली में 14 रुपए 20 पैसे मिला, अपनी ही गाइडेंस से काफी ज्यादा। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। FY26 में Q1 से लेकर Q3 तक ऑलरेडी 10 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है। एनुअलाइज लेवल पे देखा जाए तो 13 रुपए तक मिल सकता है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 8 से 8.5% चल रही है, लेकिन अगर मैं 13 रुपए कंसीडर करूं ना तो ये 11% की यील्ड हो जाएगी और ऊपर से 22% का प्राइस रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। टोटल रिटर्न सिर्फ 2 साल में देखा जाए ना तो 33% तक पहुंच सकता है। 13 रुपए पर यूनिट के डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से करंट डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास है और ऊपर से 22% का प्राइस रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है पिछले 2 सालों में। यानी सिर्फ पिछले 2 सालों के रिटर्न्स की बात करें ना तो 22% का प्राइस रिटर्न और अप्रॉक्सीमेटली 20% का डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ लेते हैं, यानी 42% का रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है आईपीओ से लेकर अब तक। इसमें ग्रोथ एग्रेसिव है। टोटल 9 HAM रोड असेट अभी भी अवेलेबल है और 7 और एक्विजिशन होने वाले हैं। SPA साइन हो चुका है अर्ली 2026 में ही। टारगेट AUM है 10,500 करोड़ से ज्यादा का FY26 के एंड तक। अभी 6,737 करोड़ है। ये फंड फास्ट स्केल कर रहा है। इंडस इंफ्रा ट्रस्ट NSE पे इंडस इनविट नाम है। पहले इसका नाम था भारत हाईवेज इनविट। नवंबर 2024 में नाम बदला गया है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ग्रुप का ये फंड है जो इंडिया के टॉप हाईवे डेवलपर्स में से एक है। रिस्क कहाँ है? यंगेस्ट फंड है। लिमिटेड ऑपरेशन की हिस्ट्री है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है क्योंकि सारे एक्विजिशन GR इंफ्रा ग्रुप के असेट से ही हो रहे हैं और डेट भी बढ़ेगा एज फंड एक्वायर्स मोर असेट। लेकिन AAA रेटिंग है क्रिसिल और केयर दोनों की तरफ से और गवर्नमेंट एन्युइटी डिपेंडेंस एक स्वॉर्ड है। अपसाइड भी और रिस्क भी। ये फंड उनके लिए बेस्ट है जो अर्ली मूवर एडवांटेज लेना चाहते हैं। एक ग्रोइंग फंड में एंट्री करके लॉन्ग टर्म रिटर्न बनाना है तो ये सही अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन एक चीज याद रखना, कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री नहीं होता है। इनविट में भी रिस्क होते हैं। अगला इनविट अमीर लोगों का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट इनविट है जिस पर दुनिया की कुछ सबसे बड़ी सोवेरियन वेल्थ फंड ने बेट लगाई हुई है और 2026 में ये पब्लिकली लिस्ट होने वाला है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये एक रेयर एंट्री विंडो खुलने वाली है। क्यूब हाईवेज ट्रस्ट NSE पे क्यूब इनविट इसका नाम है। अभी ये प्राइवेटली प्लेस्ड इनविट है, लेकिन फरवरी 2026 में यूनिट होल्डर्स ने पब्लिक इनविट कन्वर्जन का अप्रूवल दे दिया है। इसका मतलब यह है कि अप्रॉक्सीमेटली $600 मिलियन करीब 5,000 करोड़ रुपए का पब्लिक ऑफरिंग एक्सपेक्टेड है 2026 में। इसके इन्वेस्टर को देखिए, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज यानी ADIA, ब्रिटिश कोलंबिया इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मुबाडाला, IFC, आई स्क्वाड कैपिटल, मित्सुबी कॉर्पोरेशन जापान की, हाईवेज इंटरनेशनल, ये लोग रैंडमली किसी भी फंड में पैसा नहीं लगाते हैं। ये सोवेरियन वेल्थ फंड्स है जिनके रिसर्च टीम्स ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। जब ये लोग खुद किसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बेट लगाते हैं ना तो ये समझ लो कि रिटेल इन्वेस्टर को भी यहाँ ध्यान देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आंख बंद करके आपको भी पैसे लगा लेने चाहिए, लेकिन रिसर्च जरूर करनी चाहिए। इनके असेट्स की बात करें तो 27 रोड असेट्स है टोटल 2021 किलोमीटर के 12 अलग अलग स्टेट्स में। AUM दिसंबर 2025 तक 36,000 करोड़ के आसपास था। इंडिया के सबसे बड़े रोड इनविट में से ये एक है। एवरेज रिमेनिंग कंसेशन लाइफ 18 साल से भी ज्यादा की है, यानी अभी भी लॉन्ग रनवे बाकी है। डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। FY24 में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट था 10 रुपए 9 पैसे, FY25 में 11 रुपए, FY26 में Q1 से Q3 तक ही 10 रुपए 20 पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी मिल चुका है। मतलब फुल ईयर का रिटर्न 13 रुपए के ऊपर जा सकता है। करंट प्राइस अराउंड 140 रुपए पर यूनिट चल रहा है। 13 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूशन अज्यूम करें ना तो एनुअल यील्ड अभी करीब 9% पर एनम बनती है। इसका IPO अप्रैल 2023 में आया था और सितंबर 2024 से इसमें ट्रेड स्टार्ट हो चुके थे। पिछले 3 साल में यूनिट का प्राइस 100 रुपए से 140 रुपए तक ऑलरेडी पहुंच चुका है। यानी प्राइस रिटर्न देखा जाए ना तो अप्रॉक्सीमेटली लिस्टिंग से लेकर अब तक 40% मिल चुका है। अब तक करीब 30 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल चुका है। यानी टोटल रिटर्न लिस्टिंग से लेकर अब तक डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्लूड करके अप्रॉक्सीमेटली 70% इन जस्ट 3 इयर्स। लेकिन इस इनविट में एक बहुत बड़ा रिस्क है। 85% रेवेन्यू
टोल बेस्ड है, मतलब ट्रैफिक वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है। वैसे ये डबल एज स्वॉर्ड की जैसे है, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो इनकम भी ज्यादा मिलेगी, और अगर ट्रैफिक कम होगा तो टोल इनकम कम होगी और इन्विट्स में इनकम भी कम आएगी। ये फंड उनके लिए है जो स्लाइटली हायर रिस्क ले सकते हैं और हाई ट्रैफिक लिंक रेवेन्यू के लिए रेडी है। एवरेज रिमेनिंग कंसेशन लाइफ 18 साल से भी ज्यादा है, यानी लॉन्ग रनवे है। शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी कम होगी, लॉन्ग टर्म रिटर्न बन सकते हैं। वैसे इन इन्विट्स में मिलने वाले डिस्ट्रीब्यूशंस 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और अब आते हैं उस इन्विट पर जो इंडिया में रोड इन्विट का पायनियर था, लेकिन जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एक इंपॉर्टेंट लेसन सिखाता है हर इन्वेस्टर को। आईआरबी इन्विट फंड, एनएसी पे आईआरबी इन्विट इसका नाम है। इंडिया का पहला पब्लिकली लिस्टेड रोड इन्विट है, मई 2017 में लिस्ट हुआ था। स्पॉन्सर है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, इंडिया के टॉप बीओटी रोड डेवलपर्स में से एक है। आईपीओ प्राइस था 102 रुपए, करंट प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 62 रुपीज। मतलब आईपीओ प्राइस से देखा जाए ना तो अभी तक ऑलमोस्ट 40% की गिरावट आ चुकी है। सीधा सीधा आईपीओ से लेकर अब तक 40% का कैपिटल गिस चुका है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत हाई है। टिल डेट क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस अप्रोक्सीमेटली 67 रुपीज पर यूनिट के हैं। तो अगर टोटल रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो 62 रुपीज का करंट प्राइस और 67 रुपीज के डिस्ट्रीब्यूशन जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो टोटल होता है 129। और अगर 102 रुपए इन्वेस्ट किए थे तो 26% का पॉजिटिव रिटर्न बनता है, लेकिन 9 साल में, जो कि लॉन्ग पीरियड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रेंड देखिए, FY19 में डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट था करीब 11 रुपए 30 पैसे, लेकिन उसके बाद से डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हर साल 7 से 8 रुपए की रेंज में ही रहा है। FY25 में भी 8 रुपए पर यूनिट ही था। FY26 में तो 7 रुपीज पर यूनिट है, और अब FY27 की गाइडेंस है कि वो 6.5 रुपए के आसपास हो सकता है, जो कि FY25 से करीब 20% कम है। अब आप सोचोगे कि डीपीयू कम क्यों हो रहा है, हर साल ये कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूशन कम क्यों कर रही है? देखो, रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि इस फंड ने FY26 में मैसिव डेट फंडेड एक्विजिशन किए हुए हैं। करीब 9,600 करोड़ के एसेट्स एक्वायर किए हैं। इस वजह से बोरोइंग्स 6,500 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, जो मार्च 2025 में सिर्फ 3,198 करोड़ रुपीस थी। डेट डबल हो गया 6 महीने के अंदर अंदर, और उस डेट सर्विसिंग की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कट हो गया है। एक और चीज याद रखना, ओमालूर सालेम कंसेशन जनवरी 2027 में एक्सपायर होगी, जो कि नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो में 8 से 9% का कंट्रीब्यूशन करता था। इसका भी प्रेशर आएगा। क्या ये सब कुछ बुरा है? देखो, जरूरी नहीं है। मैनेजमेंट का प्लान है कि 40,000 करोड़ का AUM टारगेट करना है अगले 2 साल में, जो कि आज से 2 गुना ज्यादा है। अगर एग्जीक्यूशन सही रहा ना तो फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन रिकवर हो सकते हैं, लेकिन अभी भी ये फंड उनके लिए नहीं है जो गारंटीड और स्टेबल इनकम चाहते हैं। ये फंड एक इंपॉर्टेंट लेसन है, ना सिर्फ इन्विट में बल्कि हर एक इन्वेस्टमेंट में। डिस्ट्रीब्यूशन कट हो सकती है, आज जितना हाई डिविडेंड है कल वो कम भी हो सकता है, और कभी कभी तो कैपिटल इरोड भी हो सकता है। ट्रैक रिकॉर्ड मैटर करता है, इसीलिए ब्लाइंडली किसी भी हाई यील्ड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट मत करना। पहले पूरा पिक्चर समझो, उस इन्वेट की डिटेल एनालिसिस करो और फिर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो। ऐसे और भी 3 से 4 अच्छे इन्वेट है जो मैंने इस वीडियो में डिटेल में कवर किए हैं, चेक जरूर करना। ऑलरेडी 1.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। आप समझ सकते हो कि वीडियो कितना अच्छा होगा। और अगर हर महीने आपको फिक्स्ड मंथली इनकम कमानी है ना, तो मेरा ये वीडियो चेक जरूर करना। इसमें मैंने 5 ऐसे तरीके बताए हैं जिससे आप हर महीने बिना कोई काम किए 100% पैसिव इनकम कमा सकते हो, वो भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी इनकम। और अगर इन्विट्स की ही तरह इंडिया के लग्जरी मॉल्स में इन्वेस्ट करके रेगुलर रेंटल इनकम कमानी है ना, तो ये वीडियो जरूर चेक करना। इसमें कैसे आप सिर्फ 200 रुपए से इंडिया के टॉप लग्जरी मॉल्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, और कैसे एप्पल, गुची, प्राडा जैसे लग्जरी ब्रांड्स के स्टोर से रेंटल इनकम कमा सकते हो, ये भी समझ जाओगे। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर महीने 20,000 रुपए का डिविडेंड चाहिए तो कौन से इन्वेट में कितना पैसा लगाना पड़ेगा, यानी उनके कितने यूनिट्स खरीदने पड़ेंगे? देखो, इसकी पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, चेक जरूर करना। लेकिन याद रखना, वो लिस्ट आज के प्राइस के हिसाब से है। कल को प्राइस और हर इन्वेट का डिस्ट्रीब्यूशन अगर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वांटिटी भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।